ठीक उसी तरह तुम भी निकली। हमें लगा था कि शायद तुम अलग हो, तुम्हारी सोच अलग होगी, लेकिन आखिर खून तो उसी का है। पहले तुम्हारी माँ ने हमारे भरोसे को तोड़ा, रिश्तों के साथ खेला, और अब तुम यहाँ आकर वही सब दोहराना चाहती हो। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम्हारी इस हरकत से इस परिवार पर क्या असर पड़ेगा? रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं और एक पल की गलती सब कुछ बिखेर देती है। दरअसल दिल्ली में यह बात जैसे ही प्रेम को पता चलेगी, वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और प्रेरणा पर बुरी तरह भड़क जाएगा। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाएगी। प्रेम उसे ताना देगा कि उसने उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके प्यार का गलत फायदा उठाया है। जवाब में प्रेरणा रोते हुए अपनी गलती मान लेगी। वह कहेगी कि मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने क्या किया है और मेरी वजह से आप सबको कितना दुख पहुंचा है। जहां तक मेरी गलती का सवाल है, मैं यह मानती हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वह किसी के बहकावे में आकर किया। उस समय मैं सही और गलत में फर्क नहीं कर पाई। आज मुझे अपनी हर बात पर पछतावा है। मैं दिल से प्रेम से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर हो सके तो मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। इतना ही नहीं, अगर आप सब कहें तो मैं राही के सामने भी सिर झुकाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बस एक अवसर चाहिए खुद को साबित करने का। लेकिन यहाँ मोटीबा और अनुपमा दोनों ही बहुत चिंतित हैं। वे प्रेरणा को राही के पास जाने से रोक देती हैं। उनका कहना है कि राही की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, वह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है। अगर उसे इस सच्चाई का पता चला कि प्रेरणा ने ऐसी हरकतें की हैं, तो उसका गुस्सा और दुख दोनों बढ़ जाएंगे। वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। इसी वजह से अनुपमा और वसुंधरा फैसला करती हैं कि फिलहाल यह बात राही से छुपाई जाए। उनका मानना है कि अभी सबसे ज़रूरी राही की सेहत है और किसी भी तरह का तनाव उसकी हालत और ख़राब कर सकता है। इस पूरे माहौल में प्रेरणा टूटकर रो पड़ती है। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका है, लेकिन अब देखना यह है